साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। पति का भी अपना कारोबार था। अब पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात हो रही थी। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपने ऑफिस के लिए निकलती तो ठीक उसी समय उसके ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। अब लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही हो रहा था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी। अब जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह से ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। अब पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने भी अपने पिता से कुछ नहीं कहा। साध संगत जी, पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके उनके कमरे में रखाई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। अब तो बहू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ और वर्ष निकल गए। अब बहू भी पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल ही अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वो कोई प्रतिक्रिया ना देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में लगी रहती। गुजरते वक्त के साथ एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता ही रहा। अब एक छुट्टी का दिन था। अचानक से बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया, इसीलिए बहू अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान उसे अपने मृत ससुर की डायरी मिली। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तब उसमें एक पन्ने पर उस दिन की तारीख के साथ लिखा था कि आज के इस भाग दौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में बच्चों के लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए बहू, जब तुम चश्मा साफ करने के लिए मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे कभी भी ये मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माता पिता नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। साथ संगत जी, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक हम महसूस करते हैं तब तक वो रिश्ते
हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसीलिए रिश्तों के महत्व को समझिए और उन्हें सहेज कर रखिए। साथ संगत जी, इसी तरह से एक और घर परिवार की बात है कि मोहिनी अपने पति के तबादले के बाद पहली बार दिल्ली शहर में आई थी। अब मोहिनी के घर संतान का जन्म होने वाला था और वो एक 5 साल के बच्चे की माँ भी थी। अब मोहिनी के लिए बिना किसी काम वाली की मदद के घर को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने अपने पड़ोसियों से बात की तो एक ने अपनी काम वाली बाई राधा को उसके घर भेज दिया। अब राधा ने मोहिनी से सारा काम समझ लिया और काम में लग गई। राधा को देख मोहिनी के 5 साल के बेटे प्रकाश ने पूछा, माँ ये कौन है? तब मोहिनी ने कहा, ये आंटी तुम्हारी माँ की मदद करने आई हैं घर के काम में। अब अगले दिन जब राधा मोहिनी के घर पहुंची तो प्रकाश ने राधा को देखकर कहा, माँ काम वाली आ गई है। इस बात पर मोहिनी ने अपने बच्चे को समझाया, ऐसे नहीं कहते बेटा, वो तुमसे बड़ी हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। तब राधा ने कहा कि भाभी आपका बेटा ठीक ही तो कह रहा है। मोहिनी ने राधा को चुप रहने का इशारा करके अपने बेटे प्रकाश को कहा, जाओ बेटा तुम जाकर राधा बुआ से माफ़ी मांगो। अब प्रकाश सॉरी बुआ कहकर खेलने में मगन हो गया। इस घटना ने राधा के मन में मोहिनी के प्रति सम्मान का भाव जगा दिया। वो हर वक्त मोहिनी के हर काम में हर मदद के लिए मौजूद रहती थी। अब एक दिन दोपहर में कोई काम करते हुए मोहिनी अचानक से बेहोश हो गई। छोटा सा प्रकाश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो भाग कर गया और पड़ोस वाले घर की घंटी बजाई। दोपहर की नींद खराब होने की वजह से उस घर की मालकिन गुस्से में बाहर निकली। प्रकाश की बात सुनकर दूसरे घर की मालकिन ने कहा, तो मैं क्या करूं? जाओ गली के कोने से जाकर राधा को बुलाओ। प्रकाश राधा के पास पहुंच गया। राधा प्रकाश की बात सुन उसे गोद में लिए हुए दौड़ती हुई मोहिनी के पास पहुंची और उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। उस दिन से मानो राधा मोहिनी के परिवार का हिस्सा बन गई। सही समय पर मोहिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। इस खुशी में मोहिनी के पति ने घर में छोटा सा कार्यक्रम रखा और पास के शहर में रहने वाली अपनी बहन को भी बुलाया। लेकिन मोहिनी की ननद ने ये कहकर आने से मना कर दिया कि मेरा भाई नेक से ज़्यादा मुझे क्या दे पाएगा। अब अपने भाई के लिए मैं इतना खर्चा नहीं करूँगी। तब राधा ने खुशी खुशी बुआ द्वारा की जाने वाली सभी रस्मों को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद मोहिनी के पति को तरक्की मिली और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और वो अपने खुद के घर में आ गई। लेकिन राधा उन लोगों के साथ हर जगह बनी रही। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और आज मोहिनी की बेटी की शादी थी। सभी रिश्तेदार आए हुए थे, जिसमें मोहिनी की ननद भी थी। अब मोहिनी की ननद खुशी से चहकते हुए बोली, भैया मेरी इकलौती भतीजी है, मैं तो बहुत अच्छा नेग लूँगी हर एक रस्म में। तभी मोहिनी ने राधा को आवाज़ दी और कहा, मेरी बेटी की शादी की रस्म भी उसकी वही बुआ करेगी जिसने जन्म के समय अपना रिश्ता निभाया। तब राधा ने कहा, नहीं नहीं भाभी, हम छोटे लोगों की आपसे क्या बराबरी। तब मोहिनी का पति आगे आया और कहने लगा, राधा मोहिनी ठीक कह रही है। छोटे तो वो लोग होते हैं जो रिश्तों को मोल भाव की नज़र से देखते हैं। अब ये सुनकर राधा की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। तभी मोहिनी की बेटी बोल उठी, बुआ ये आंसू विदाई के लिए रखो, अभी मुस्कुराते हुए आओ वरना फोटो खराब हो जाएगी। ये सुनकर सब तनाव को भूलकर हंस पड़े और रस्में शुरू हो गई। और इस घटना के बाद मोहिनी की ननद चुपचाप अपने घर के लिए रवाना हो गई। साथ संगत जी, रिश्तों के खूबसूरत रंग ने आज मोहिनी के घर आंगन को अलग ही रंग में रंग दिया था, जिसकी चमक अब कभी फीकी पड़ने वाली नहीं थी। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।